दोस्तों, अगर आप भी अपने घर पर टमाटर लगाना चाहते हैं और उनसे ढेर सारे टमाटर की हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके टमाटर के पौधे में टमाटर नहीं लगते हैं या टमाटर के फूल गिरते रहते हैं। टमाटर के पौधे को कैसे लगाना चाहिए, इसकी देखभाल कैसे करनी है, इसमें कौन से खाद डालने हैं, इसके लिए आइडियल टेम्परेचर कौन सा है और कैसे हमें इसे ग्रो बैग में या गमले में लगाना है, पूरी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप करे देखिए। तो दोस्तों, मैं हूं नाज़मा और आप देख रहे हैं नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन। अगर चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों, ये मेरे किचन गार्डन में लगे हुए टमाटर के पौधे हैं और इनमें भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग हो रही है। और इसके अलावा मैंने टेरेस गार्डन में भी टमाटर के पौधे लगाए हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर के पौधे में ज़बरदस्त तरीके से फ्रूटिंग हो रही है। अगर आप भी टमाटर को गमले में या ग्रो बैग में उगाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए आज मैं कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप भी मेरी तरह इतने अच्छे और ऑर्गेनिक तरीके से टमाटर को किचन गार्डन के अलावा टेरेस गार्डन में गमले में आसानी से उगा सकते हैं। अगर आप कुछ बातों का ख्याल रखेंगे तो इनको आप फॉलो करेंगे तो आप भी इसी तरह के ढेर सारे टमाटर उगा सकेंगे। सबसे पहले आपको लेना है एक अच्छी क्वालिटी के बीज को आप मार्केट से ले या ऑनलाइन ले, आपको अच्छी क्वालिटी के बीज ही लेने हैं। मैंने यहाँ पे जो बीज लगाए हैं उसका नाम है शताब्दी और ये हाइब्रिड किस्म के बीज है और इसमें कुछ देसी किस्म के बीज भी हमने लगाए हुए हैं और जिसकी वजह से हमारा टमाटर इतना अच्छा से ग्रो हुआ है। और देखिए, पूरा प्लांट ही टमाटर से लदा हुआ है, पत्तों से ज़्यादा इसमें फल आए हुए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इनको हमने लगाया है 12 इंच के फ्रूट क्रेट में। अगर आप ग्रो बैग में लगाना चाहते हैं तो 12 बाई 12 का ग्रो बैग ले सकते हैं। और बड़े गमले में रूट हमारे जो है वो ज़्यादा फैलते हैं, इसलिए प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहती है और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी तो ज़्यादा हार्वेस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे देखिए, मेरे सभी प्लांट बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हो रही है, पूरा प्लांट फलों से लदा हुआ है। ये तो हो गई बात बीज और अच्छे ग्रो बैग की। इसके अलावा 2-3 फैक्टर्स और हैं जो हमारे टमाटर के प्लांट में ज़्यादा फ्रूटिंग करने का बहुत महत्व रखता है। तो इसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो 21 से 30 डिग्री टेम्परेचर आइडियल होता है। इसमें जो हमारे टमाटर के फल है वो बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं और फूल जो है वो गिरते नहीं हैं। मतलब कि ये समय बहुत ही अच्छा है टमाटर के पौधे के लिए। सबसे पहले टमाटर के बीजों से इसके पौधे तैयार करना होता है। तो मैंने यहाँ पे शताब्दी सीड्स ली है। यहाँ पर आप ये देखिए, ये वाले सीड्स मैंने लगाए हैं और ये हाइब्रिड सीड है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं या कोई भी अच्छी क्वालिटी का सीड आप ले लें। और इसके लिए आप सीडलिंग ट्रे भी लगा सकते हैं। सीडलिंग ट्रे ना होने पर आप कोई भी पॉट में भी अपने बीजों को लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें सॉइल मिक्स की यानी कि सीडलिंग मिक्स की, तो 50% हमें लेना है कोकोपीट और 50% हमें वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट ले लेना है। और इन सीडलिंग मिक्स को बनाने के बाद हमें अपने बीजों को स्प्रेड कर देना है और पतली लेयर मिट्टी या कोकोपीट से इसे हमें कवर कर देना है। और आप देखेंगे कि 8 दिनों बाद ही आपका पौधा रेडी हो जाएगा। इनके बीजों से हमने इस तरह से सैपलिंग्स तैयार की है और 3 से 4 इंच का जब हमारा ये सैपलिंग्स तैयार हो जाएगा तो इसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहीं भी ग्रो बैग में या फिर आप इसे किचन गार्डन में भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि प्लांट की शिफ्टिंग हमेशा शाम के टाइम में करें। और इससे क्या होता है कि रात भर प्लांट को अपने आप को सर्वाइव करने का मौका मिल जाता है और उस समय सनलाइट नहीं होती है, इसलिए पौधा ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि हमारे जो सैपलिंग्स हैं वो रेडी हो गए हैं ट्रांसप्लांट के लिए। 3 से 4 इंच का हमारा प्लांट तैयार हो गया है और ट्रू लीव्स इसमें आ चुके हैं। पौधा काफ़ी हेल्दी है। तो पौधे से पौधे की दूरी हमें 45 से 70 सेंटीमीटर रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक रखनी है अगर हम किचन गार्डन में इसे लगाते हैं। अगर हम टेरेस गार्डन में इसे लगाते हैं तो कम से कम 12 इंच का गमला हमारा होना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से दूरी मेंटेन इसलिए की जाती है ताकि हमारे पौधे को पर्याप्त मात्रा में जगह मिल सके और पौधा अच्छे से बढ़ सके और फल फूल दे सके और सभी को समान मात्रा में हवा और प्रॉपर सनलाइट मिल सके। इसके अलावा अगर हम टेरेस गार्डन में प्लांट को लगाते हैं तो हमें बड़े गमले की ज़रूरत होती है ताकि हमारा जो प्लांट है अच्छे से फैले और उनकी जड़ें अगर हम नीचे अच्छे से फैलेंगी, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तो हमारा प्लांट अच्छे से फले फूलेगा।
दोस्तों, टमाटर का पौधा लगाने के 25 से 30 दिन बाद आप इसे पहला खाद दे सकते हैं। पहला खाद आप नाइट्रोजन खाद में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करने के बाद गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट को एक मुट्ठी एक पौधे के हिसाब से डाल सकते हैं। जड़ों के आसपास इस तरह से डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सर्दियों में टमाटर के पौधे लगा रहे हैं तो इसमें आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र यानी कि सरसों की खली का यूज़ आप कर सकते हैं। हर 15 दिन पे इसे रिपीट करते रहें। आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा। सरसों खली खाद बनाने का पूरा प्रोसेस मेरे चैनल पे अपलोडेड है। मैंने टमाटर वाली वीडियो में भी पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसके अलावा आप आंवले का बायो एंजाइम बनाकर भी डाल सकते हैं। सर्दियों में पौधे को पाले से बचाने के लिए यह एक बहुत बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइज़र है। टमाटर के पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम खाद डालना ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप एक चीज़ और भी देखिएगा दोस्तों कि मेरा जो ये टमाटर का पौधा है उसमें मैंने लहसुन के कुछ पौधे लगाए हुए हैं। तो लहसुन के पौधे को लगाने से हमारे जो प्लांट होते हैं वो कीड़ों से बचे हुए रहते हैं और फंगस से बचे हुए रहते हैं। तो अगर आप सर्दियों में टमाटर लगा रहे हैं तो उस गमले में लहसुन के पौधे भी लगा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने टमाटर के इन पौधे को सर्दियों से बचाने के लिए बायो एंजाइम बनाया है आंवले का। आंवले को बीज से कट कर दिया है और बीज सहित ही हमने इनको डिकम्पोज होने के लिए डाल दिया था। हाफ केजी हमने लिया था आंवला और हाफ केजी ही गुड़ लिया है, यानी कि समान मात्रा में हमें दोनों चीज़ लेना है। उसके बाद 2 लीटर पानी में आप इसे 15 दिनों के लिए या 1 महीने के लिए रख दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंवला है वो फुली डिकम्पोज हो चुका है। फर्मेंटेशन पूरा होने के बाद आप इसमें पानी डाइल्यूट करके और अपने प्लांट पर डाल सकते हैं। ये पूरी तरह से सुरक्षित और ऑर्गेनिक है। ये सर्दियों में हमारे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है। इसके अलावा सर्दियों में पाले से लड़ने के लिए भी हमारे प्लांट को मदद करता है और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है। साथ ही साथ फंगस और कीड़ों से भी हमारे प्लांट को बचाता है। तो ये एक बेस्ट फर्टिलाइजर है सर्दियों के लिए। आमतौर पर टमाटर का पौधा रोपाई के लगभग 60 से 80 दिनों बाद फूल देने लगते हैं, लेकिन अगर टमाटर के फूल आने के बाद भी फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं तो उनका एक कारण पॉलिनेशन का ना हो पाना भी होता है। वैसे तो टमाटर में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यानी कि पॉलन और स्टिग्मा एक ही पार्ट में होते हैं और जो हनी बीज है या हवाएं हैं उनकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। अगर पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है तो उनको जो फूल होते हैं उसके ऊपर से इस तरह से टिकल कर देना है। दूसरा कारण होता है धूप ना मिल पाना। टमाटर के पौधे में कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप मिलना ज़रूरी होता है। अगर टमाटर के पौधे को हम छाया वाली जगह में लगाते हैं तो उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप सर्दियों में अगर टमाटर का पौधा लगाते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर धूप जहाँ इसे मिले उस जगह पे लगा के ग्रो करें। दोस्तों, जब हमारे टमाटर के पौधे इतने बड़े हो जाएँ तो हमें उसे सपोर्ट देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें लकड़ी का सहारा दिया हुआ है। टेरेस गार्डन में जो लगे हुए हैं उसमें हमने स्टेकिंग की हुई है। टमाटर के फूल गिरने का अगला कारण होता है पौधे में पानी का ज़्यादा या कम मिल पाना। पौधे में हमें बहुत देखकर पानी देना होता है कि हमारे गमले की मिट्टी कितनी सूखी हुई है। जब तक गमले की मिट्टी अच्छी तरह से सूख ना जाए तब तक हमें पानी नहीं देना है और पानी जब हम दें तब अच्छी तरह से दें ताकि गमले से नीचे पानी ड्रेन आउट होकर बाहर निकल जाए। और दोस्तों, जब टमाटर के पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो जाए तो पानी बिल्कुल देना कम कर देना है, यानी कि हमारे गमले की मिट्टी बिल्कुल ही सूख जाए तब पानी देना है। अगर हम इसमें रेगुलर पानी देते रहेंगे तो पौधा खुद को बढ़ाने में ही अपनी सारी एनर्जी लगा देगा और हमें इतना पानी देना है कि जैसे कि पौधा मुरझाने लगे तब हमें इसमें पानी देना है और इसे स्ट्रेस में रखना है ताकि पौधा अपने फूलों से फल में कन्वर्ट कर पाए। फ्रेंड्स, अगला कारण होता है नई शाखाओं का निकलना। टमाटर के पौधे में नई नई ब्रांचेज नीचे से निकलती रहती हैं जिन्हें हम सकर ब्रांच कहते हैं और इनको पहचान कर टाइम टू टाइम निकालते रहना होता है, क्योंकि इस सकर ब्रांच में कभी भी फ्रूटिंग नहीं होती है और ये पौधे की सिर्फ एनर्जी लेते रहते हैं, इसलिए इसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे सर्दियों में जब हम टमाटर का पौधा लगाते हैं तो इसमें कीड़े और फंगस लगने का बहुत कम चांस होता है। इस समय हमारे पौधे में किसी भी तरह का कीड़ा नहीं लगता है, लेकिन अगर ओवर वाटरिंग की वजह से हमारे पौधे में फंगस का अटैक होता है तो हम हल्दी का घोल अपने प्लांट पे डाल सकते हैं। हल्दी को 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल लेना है और सभी प्लांट पर इस तरह से जड़ों में दे दें तो हमारा पौधा ठंड और कोहरे से भी बचा रहता है और प्लांट में किसी भी तरह का फंगस भी नहीं लगता है।
तो दोस्तों इस तरह से अगर आप सर्दियों में अपने प्लांट की देखभाल करते हैं तो आपके भी पौधे में इसी तरह की ज़बरदस्त फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगी। आपका पौधा सर्दियों में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो से कोई जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटेड दूसरी वीडियो पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।